माह है, आपका जो जन्म हुआ है वो मकर महीना जन्म हुआ है, लेकिन जो चंद्रमा है इस तारीख को, मतलब 13/1/1989, ठीक है, कोई भी पंचांग में देखेंगे तो आपका चंद्रमा जाके बैठा है मीन राशि में, ठीक है। हाँ, और आपके जो लग्न है वो है सिंह लग्न। सिंह लग्न में केतु बैठा है, चंद्रमा से द्वादश में राहु बैठा है, ठीक है। और अच्छा, एक बात बताइए, 5.5 साल 6 साल पूरा मतलब पीड़ित थे क्या? 5 से 6 साल लास्ट 2017, 18, 19, 20, 21, 22, तो 2019 से लेके 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, तो इस टाइम दौरान में आप बहुत ज़्यादा पीड़ित थी क्या? चलते हैं हम लोग 2014 में, याद करिए 2014 को, डीपली 2014 पे चलिए। आपका मन उस समय क्या हालत था आपका? क्यों था ऐसा क्यों था? पीछे क्या रहस्य था? किसी लड़का से धोखा वोखा खाए थे क्या? कोई नहीं ना? यही बात मेरे मन से, मेरे मुंह से बोलता तो आप मेरे को डांट ही देते। इसीलिए मतलब ना मैं जो आपको बोला ना कि आप अपने मुंह से बोलो, ठीक है, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु जुपिटर बकरी अवस्था में बैठा हुआ है, चंद्रमा से तृतीय में और लग्न से जाके दशम में बैठा हुआ है। इस कंडीशन पे मेरे मन में मतलब पहला जो विषय बिंदु वहीं पर चला गया, ठीक है ना। और मैं अपनी तरफ से ये बोलूं तो थोड़ा सा, आप फिर फीमेल हैं तो इसके लिए मैं थोड़ा सा हिचका इस बात को बोलने के लिए। चलो आप ही अपने मुंह से बोल दो, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो लाइफ में ऐसा ही मज़ा चल रहा है क्या, आप बोल सकते हो, है ना। अब इसे मज़ा कहा जाए या दुख कहा जाए, ये अपने अपने एप्लीकेशन है। तो चलिए, तो इस बिंदु पे हम लोग पहले आते हैं कि 2013 और 14 है कि नहीं। तो देखिए ये आपके साथ कैसे मतलब एक गलत दशा आदमी को कैसे अपने साढ़े साथी जैसे प्रॉब्लम में डाल देता है। एक तो आपका ये जो मीन राशि है, मीन राशि में अभी साढ़े साथी का फास्ट फेज चल रहा है। मकर राशि का जो साउंड है, आपकी जो टोन है, वहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं से कमी है। और अगर नवांश में भी चलते हैं तो आपका जो राशि बनता है वो है धनु, ठीक है। और लेकिन नवांश में जाके गुरु जुपिटर नीचस्थ पड़ा है, तो पति और हस्बैंड रिलेटेड प्रॉब्लम, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम, घर इत्यादि का प्रॉब्लम ये रहेगा, स्वाभाविक बात है कि नहीं। लाइफ लॉन्ग ये बिल्डअप कर रहा है जब तक इसका शांति नहीं करते हैं, इसको समाधान नहीं करते हैं। ज़िंदगी में कोई बताया नहीं आपको, और जैसे आज तक आपको ये नहीं पता था कि मकर राशि के हैं या मीन राशि के हैं, आपका सिग्नल्स को देखें और आपके साथ ये सब हुआ तो आप समझ लिए कि आपका मकर राशि है। क्योंकि मीन राशि के लिए शुक्र अष्टमाधिपति बनते हैं, ठीक है। तो अष्टम मतलब मृत्यु तुल्य पीड़ा, अष्टम माने गुप्त संपर्क, अष्टम मीन्स गुप्त धन, गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या, गुप्त जितने भी शब्द है उसमें गुप्त लगा दो तो अष्टम में आ जाता है, ठीक है। और लाइफ को एक सडन चेंजेस, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला कि याद करिए 2013 और 14 पे चलते हैं। आप तो नहीं बोली थी आप तो नहीं बोली थी, मैं बोला चलो 2014 पे चलते हैं एक बार, या 13 पे चलते हैं। तो आप अपने खुद खोल बोल दिए कि आपका 2013-14 में एक रिलेशन बना था लाइफ में, है ना। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम इस समय क्योंकि आपके लिए ये अष्टम का महादशा चल रहा है। शुक्र नैसर्गिक रूप में शुभ ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, और आपके कुंडली में इनका जो प्लेसमेंट है ये भी 10, 11, 12 में 10th हाउस में बैठे हैं। और
ये लग्न से भी 1 2 3 4 5 पंचम स्थान में बैठे हैं, प्रेम के घर में बैठे हैं, लेकिन साथ में शनि का बैठे हैं। तो जो भी 2 लड़के आपके ज़िंदगी में आए थे, थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्स के थे क्या? और ये जो सेकंड वाला है उसके साथ अभी भी रिलेशन में है? सेकंड वाला के साथ अभी भी रिलेशन कंटिन्यू है? ठीक है। तो आप खुश हैं उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं? ये छोड़ने के लिए तैयार है? ये जो सेकंड रिलेशन है ये छोड़ने के लिए तैयार है? छोड़ेगा ये? मुझे नहीं लगता है। इसलिए पूछा क्योंकि आप तो चाहोगे अलग होने के लिए, लेकिन वो तो नहीं चाहेगा, इतना आसानी से नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना? वो कंडीशन है। नहीं, फ्यूचर तो है, लेकिन ये जो जब तक ये जो शुक्र का महादशा चल रहा है ना, ये लाइफ को ऐसे ही पस्त करके रख देता है कि ना आगे जाने देता है ना पीछे जाने देता है। हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट और भोग करने का प्रवृत्ति, और इतना भोग कराएगा कि अब 2013-14 तो मतलब ऐसे कंडीशन में ना तो लड़कियां अपने तरफ से डिमांड करते हैं लड़कों को, क्योंकि उनके अंदर का जो आप कह रहे हो फ्रस्ट्रेशन है, मेंटल लेवल पे ऐसे अवस्था है, ये कुछ नहीं है, अंदर के कामना और वासनाओं का खेल है, जो कि नहीं समझ पाते हैं। एक लड़की सडन उसके साथ ऐसे जब घटने लगता है, उसकी एनर्जी में एक नेगेटिव एनर्जी फ्लो करने लगता है, तो ऐसे बहुत सारे लड़कियां लड़कों को प्रपोज अपने तरफ से कर लेते हैं कि आई वांट दिस, ठीक है, और ये प्लेजर मुझे चाहिए, और इनके लिए फिर धीरे धीरे एडिक्शन हो जाते हैं, और वो एडिक्शन से ये निकल नहीं पाते वहाँ से। आप तो बड़ी आसानी से कह रहे हो कि चलो हम लोग अलग हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, मेरा लाइफ सेटलमेंट करना है, मेरे को अलग पति चाहिए। अभी जो कंडीशन लाइफ के साथ है और आपका जो फिजिकल रिलेशंस लाइफ या सेक्सुअल लाइफ को अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ से कुंडली से अगर कंडीशन को देखता हूँ, तो चलो आप साइकोलॉजिकली एडिक्शन बोलो या फिर मेंटली एडिक्शन बोलो या फिर ऐसे बोलो फिजिकल एडिक्शन, उसके सिवा दूसरे के साथ जब हम बिस्तर होने के लिए आप कोशिश करोगे तो आपको वो प्लेजर नहीं आएगा, ठीक है ना? या ऐसे बोलो कि आपके हार्ट लेवल में जब तक उसका फिगर नहीं आएगा तब तक आप रिलीज नहीं कर पाओगे अपने हार्मोनल रिलीज जिसको बोलते हैं ना, उसको ऑर्गाज्म, ये कवर अप नहीं हो पाएगा। तो ये इसी को बोलते हैं ट्रैप में, मतलब अष्टम का ट्रैप, ठीक है ना? यही है मृत्यु तुल्य पीड़ा। दूसरा बढ़िया पति भी मिल जाए लाइफ में, हाँ को आप ये नहीं सोचती हो लेकिन सोचती हो। तो नमन करता हूँ, आपके भोलेपन को नमन करता हूँ, और मैं ज़िंदगी में बहुत से बात किया लेकिन ऐसे बात नहीं कर पाया कभी किसी से, ठीक है? धन्यवाद आपको, आपके हृदय को, आपके प्रेम को, आपके प्यार को और आपके रिलेशनशिप को, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है ना? आपके जीवन के जब राइट धरातल पे चलोगे, ये एक कंप्लीटली अनप्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, बहुत अनप्रैक्टिकल है, जो आप यहाँ से निकल पाओगे अभी 2031 तक मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि ये अलग प्रकार का डिमांड होता है, नीड एंड ग्रीड एंड फिजिकल रिलेशन एंड मेंटल अटैचमेंट, और जो कितने प्यार से बोलते हो वो भी मेरा बहुत सहायता करता है वगैरह वगैरह। तो वो कहीं ना कहीं बड़े इनर डीप लेवल पे बात चला गया है ना? तो चलिए इस बारे में और कोई 31 तक दिख नहीं रहा है, 31 तक दिख नहीं रही है, ठीक है? हाँ है तो दूर, अभी 24 आ गए और समझ लीजिए 6 साल और है कि नहीं, और अभी तो 7.5 ही है। देखिए ये जो दो संभावनाएं हैं मैं बता दूं आपको। एज ए मीन राशि को अगर देखते हैं, अगर कोई और डेट ऑफ बर्थ आपके होंगे और उसमें मकर राशि होगी तो अलग बात है, लेकिन इस डेट बाद जो आप दिए हो, इसको इंटरनेट में कहीं भी आप देखो, 31/1/1989 को मीन राशि था, चंद्रमा मीन राशि में थे। 10:13 PM में आपका सिंह लग्न निकलेगा। कोई भी नेट में किसी भी इसमें दिखा दीजिए, अगर चेंजेस आया तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो इस हिसाब में मीन नहीं, उपाय करने का ज़रूरत नहीं है, अभी वो टाइम आया, ये जो अभी प्रचंड उपाय हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना?
हेलो, बोलो। हाँ 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 हाँ, ठीक है, लिख दो लिख दो। ओके ओके। वो आज लाइव का है ना, वो क्या क्या क्वेश्चन सब लोग दिए हैं उसका फॉर्मेट बना रही है। हाँ, तो ऐसा है कि आज ए मीन राशि और शुक्र का महादशा, और वर्तमान समय में शुक्र के महादशा में 2023 गुरु का अंतर्दशा 26/11/2023 मतलब ख़त्म हो गया। इस टाइम पीरियड था जहाँ पर आप विच्छेद हो सकती थी, जहाँ पर आपका दोनों का रिलेशन कटअप हो सकता था। ठीक है, जनरली शुक्र में गुरु का अंतर्दशा में बहुत संभावना रहता है रिलेशन कटअप होने का, और वो टाइम पीरियड अभी मतलब और 4-5 दिन बाकी है। आज हो गया 10 तारीख, तो ले लो आप और 15-16 दिन। तो अगर इस दौरान नहीं हुआ तो शुक्र में जो शनि का एक पीरियड आ रहा है 2027 तक, और ठीक इसी समय मीन राशि का शनि का 7.5 भयंकर गेम बजेगा। इसमें आंख खोल के रख देगा, वो सब देखने के दिखाएगा जो कभी सोचे भी नहीं थे। और वो संभवतः ऐसे कुछ पीड़ाएं बिल्डअप होंगे जहाँ पर इस प्रकार के मोह से, माया से हो सकता है निकल सकती हैं, लेकिन ये पेनफुल निकलना हो सकता है, आराम से नहीं निकल सकती हैं। एक चांसेस है 2027 तक। अगर इसमें भी वो लड़का का वो जो आपका हीरो है उसका तो राशि अंतर्दशा नहीं जानता हूँ, लेकिन उसको भी वो अगर झेल लिया तो फिर 31 के बाद ही जो कुछ हो सकता है। उस समय एक टाइम पीरियड रहेगा शुक्र के महादशा के बाद जो टाइम पीरियड आपके ज़िंदगी में आएंगे, वो हो सकता है आपको कहीं एक परिवर्तन दे तो दे, लेकिन चांसेस बहुत कम है। नहीं, ठीक होंगी, एकदम ठीक होंगी। ऐसे मत सोचिए कि खाली बुरा हो जाएगा बोल के। 7.5 आदमी के साथ अच्छा ही करता है, बुरा नहीं करता है। हमें लगता है कि ये बुरा हो रहा है। 7.5 का काम ही है कि आपको ठोक पीट के पटरी पे ले आए। ठीक है, और नहीं, आप सोच रहे हो ना मेरा 7.5 खत्म हो गया, मैं मकर राशि का हूं बोल के, लेकिन आपका कुंडली कह रहा है कि आपका मकर राशि नहीं है। हाँ, आपका शुभ नाम क्या हो गया? तो आपका नाम राशि गुरप्रीत है, तो इसके हिसाब में नाम राशि के अनुसार मकर राशि निकल रहा है। लेकिन इंटरनल एनर्जी जो आपका जन्म से कभी कुंडली किसी को नहीं दिखाई आप ना। 7.5 में पॉजिटिव चांसेस तो हैं, क्योंकि जिंदगी में जो रास्ता पे आप आते हो शनि के 7.5 में उसको तोड़ देता है और आपको अपने दिशा में लेके चलता है। ये है 7.5। ठीक है, तो है, अगर हैं तो अगर मकर राशि का आप थी तो अब तक तो आप लाइन पे ले आता, ट्रैक में ले आता, आपको पीट पाट के एकदम लाइन ला के आपको सब कुछ आंख खोल के सब कुछ सच झूठ दिखा के रख देता है कि नहीं। इसलिए हुआ है क्योंकि आपका नाम राशि मकर राशि है। ठीक है, क्योंकि आप नाम राशि के अनुसार नाम राशि का इफेक्ट आएगा, और जो आपके लग्न के राशि हैं वो लग्न राशि में इफेक्ट आएगा। अभी नाम राशि के अनुसार आपकी ज़िंदगी के साथ जो होना चाहिए वो हो गया, लेकिन अभी जो ओरिजिनल खेल आप ज़िंदगी में देखोगे वो तो अभी शुरू हो रहा है कि नहीं। नहीं तो आपका इतना दिन से सोचिए, मैं वीडियो चला रहा हूँ, आप कभी नहीं दिखाए, अभी दिखाने के लिए निकले हैं, कुंडली दिखा रहे हैं। मतलब क्या है, आगे कुछ समाधान जरूर होगा। ठीक है ना, वो समाधान थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, लेकिन समाधान तो होगा, वो तो दिख रहा है। पेनफुल होगा, समाधान होगा, लेकिन पेनफुल होने वाला है। आप जैसे चाहती हैं शायद ऐसे नहीं हो, वो तो ऐसे ही होने वाला है जो शनि बाबा चाहते हैं। ठीक है ना। हाँ, और इसमें जो शुक्र महादशा में शनि का अंतर्दशा आ रहा है, और शुक्र महादशा में शनि का अंतर्दशा हो चाहे शनि के महादशा में शुक्र का अंतर्दशा हो, 90% केसेस तो पेनफुल ही होते हैं। ठीक है, इन द स्पेस, इन द जोन ऑफ इकोनॉमी, इन द जोन ऑफ आपके जितने सारे शुक्र के महादशा में शनि का अंतर्दशा चलता है या शनि के महादशा में शुक्र का अंतर्दशा होता है,
ये टाइम पीरियड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लोगों के ज़िंदगी में पेनफुल रहता है। पेनफुल इन द सेंस इकोनॉमिकली, मेंटली, ठीक है ना। तो ये रहेगा, लेकिन ये मेरे को दिखाई दे रहा है कि हाँ, एक ज़िंदगी में समाधान लेके आएगा। लेकिन याद रखना, आप जो चाहती हो वो नहीं होगा, जो शनि बाबा चाहते हैं वही होगा, ठीक है। ये जो अजीब से सिचुएशन में आप हैं और आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि शनि बाबा क्या चाहते हैं, सबसे पहला आपकी कुंडली में शनि बाबा अपने लग्न से 1 2 3 4 5 पंचम स्थान में जाके बैठे हैं। और पंचम का शनि को क्या बोलते हैं? आदमी ये जो पंचम का शनि होता है, या तो बहुत टॉप अमीर बनाता है या तो जिंदगी भर बेवकूफ़ बना के रखता है। यानी आपके बेवकूफ़ी का लोग फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। आपके जो इनोसेंसी समझ रहे हो, ये गलत इनोसेंसी नहीं है, पॉजिटिव इनोसेंसी है इसका। क्योंकि आप अपने हृदय मतलब पंचम स्थान, हृदय मतलब प्रेम, जहाँ पर प्रेम का अनुभव जहाँ करते हैं। चतुर्थ स्थान मन माने माइंड, फ्लो ऑफ थॉट। फिफ्थ इज हार्ट मीन्स हृदय, नॉट दैट पंपिंग हार्ट एंड वो भाल हार्ट नहीं। तो इसमें शनि बैठ के क्या करता है, जिंदगी भर पंचम शनि दुखेश है, पीड़ेश। तो पंचम का प्रेम का दुख, प्रेम का कष्ट, प्रेम का पीड़ा है कि नहीं, प्रेम से पीड़ा तो आप भुगत रहे हो, है कि नहीं। तो यहाँ आपका प्रश्न है कि शनि क्या करेंगे, शनि क्या चाहते हैं। तब देखना पड़ेगा कि चाहते क्या हैं। चाहत है मन का, शरीर का तो चाहत नहीं है। शरीर तो पशु है, जड़ है, मन भी जड़ है। लेकिन चाहत करने के लिए ये देखना पड़ता है कि चंद्रमा से 10 11 12 कर्म के घर में बैठे हैं। तो शनि क्या चाहते हैं, बोला कर्म। तो क्या कर्म चाहते हैं, तो सबसे पहला देखना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट क्या है, बोला गुरु का। तो गुरु मीन्स आपके जीवन में क्या ज्ञान, गुरु मीन्स आध्यात्म, गुरु मीन्स शिक्षा, गुरु मीन्स गुरु कारक हैं संतान के, गुरु कारक हैं पति के, गुरु कारक हैं धन के। तो उनके घर में बैठे हैं कोदंडी होके, यानी दंड नहीं देंगे आपको। दंडाधीश होने के बावजूद गुरु के घर का शनि को कोदंडी शनि कहा गया। अब ये कहाँ देख रहे हैं, 1 2 3 विदेश के घर में राहु बैठा है, राहु को देख रहे हैं। और कहाँ देख रहे हैं, हॉस्पिटल। और कहाँ देख रहे हैं, गुप्त शत्रु। तो इनसे तो मुक्ति दे देंगे आपको, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट हो गया। दूसरा कहाँ देख रहे हैं, एकादश में बैठ के पंचम हृदय स्थान, लाभ स्थान, तो संतान का घर को देख रहे हैं। और दसम दृष्टि में इस दसम स्थान में बैठ के लग्न को देख रहे हैं, यानी टेक केयर अबाउट योर बॉडी एंड मेक योर सेल्फ गुड हेल्थी एंड ऑल दिस थिंग, अदरवाइज आई विल पनिश यू। शनि का ये रूल है। लेकिन अब क्या हुआ है, लग्न के ऊपर केतु बैठा है। केतु माने जानते हैं, केतु मीन्स ए हेडलेस प्लैनेट हु हैव नो इंटेलेक्ट एंड आइडिया। ही नो अबाउट दैट केतु ओनली। केतु के पास हेडलेस मतलब सर विहीन एक ग्रह, सिर होता है, हाँ, केतु का सिर नहीं है। तो आदमी को क्या बनाएगा, दिमाग विहीन। ये नहीं सोचेगा कि क्या सही क्या गलत। केतु के पास वो ब्रेन नहीं है सोचने के लिए, हार्ट है। जिसको एक बार प्यार कर लिया, आप तो बोल दे रहे हो मुंह से कि मैं उसे छोड़ दूंगी, लेकिन आप ले आओ पेपर में लिख दूं कि जिंदगी भर नहीं छोड़ सकती हो, ठीक है ना। ऐसा आदमी अंधे भक्त होते हैं, अंधे प्रेमी होते हैं। सामने वाले को इतना विश्वास कर लेते हैं, इतना विश्वास कर लेते हैं, दिल दे देते हैं, अपने सब कुछ इतना निछावर कर देते हैं कि उसके जगह में कोई भी आ जाए उसको इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सोचो जिंदगी में सब कोई छाड़ के भाग जाए, लेकिन आप नहीं छोड़ के भाग सकते। अगर वो छोड़ भी दे तो उसी के सोच में, उसके चिंता में, उसके लिए मतलब हर पल हर क्षण आपके मन में भावनाएं बनते ही रहेंगी। और कोई बढ़िया भी आ जाए ना, अभी सोचो सबसे बढ़िया हीरो कौन है आपके फिल्म जगत में, आपके आंख में, तो उसको भी ला के दे दिया जाए ना, तो आप बोलोगे आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मेरे को तो वही चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये केतु एनर्जी दे रहा है, इधर शनि वही एनर्जी दे रहा है, तो ये दोनों एनर्जी और ऊपर से में अभी जो दशाएं चलेंगे, ये दोनों का कंडीशन
ये कह रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ में अगर आप उभर भी जाएं तो थोड़ा सा आपको मानसिक लेवल पे उसके बारे में कष्ट मिल सकता है। दिस इज़ द फाइनल पॉइंट, ठीक है। मतलब आप अगर यहाँ से उभर भी जाएं, निकल भी जाएं, तो भी मन में, हृदय में उसके प्रति आपके दिल में बहुत सारे भावनाएं, कष्ट, पीड़ाएं रहेंगे। एकदम ठीक है, करियर के बारे में आपको उतना ज़्यादा सोचने का कोई विषय नहीं है। कभी बैक जाएगा, कभी फॉरवर्ड में जाएगा, कभी थोड़ा सा पुल देगा, कभी थोड़ा सा मूवमेंट देगा, ठीक है। और अभी हाँ, करियर हाउस आपका स्ट्रांग है, मजबूत है, बढ़िया है। हाँ, थोड़ा सा शत्रु बनेंगे जरूर, आपके एनिमी बनेंगे। करियर हाउस का एनिमिक प्लैनेट ही सारे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ेगा जब आप ग्रो करोगी ना, सुपर ग्रो जब करोगे तो बहुत सारे लेग पुलर्स, बैकबाइटर्स बनेंगे, ठीक है। और ऐसे कंडीशन पे इट इज़ बहुत एसेंशियल, एक पॉइंट आप नोट करिए, टू बी नोटेड, कि आपको ज़िंदगी में स्पिरिचुअल पावर को एक्यूमुलेट करने के लिए कुछ साधनाओं को करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ऐसे क्या क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जो भी पाठ करती हैं उस पाठ को थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में करें और ईमानदारी के साथ करें, कभी खंडित ना करें। पीरियड के टाइम तो नहीं करती होंगी शायद, पीरियड के टाइम में नहीं करना है, हाँ, लेकिन बाकी उसको थोड़ा सा मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा आपको, है ना। क्योंकि आप सिख संप्रदाय से हैं ना। हाँ, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप शनि मंदिर जाओ, मैं नहीं कहूँगा कि आप और भी जो हिंदू प्रैक्टिसेस हैं वो सब करो। जो कर रही हैं उसको ईमानदारी से, बढ़िया से, अखंडित और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में उसका अमाउंट को बढ़ा के करें, ताकि इंटरनल मेंटल हीलिंग हो सके और आने वाला जो प्रॉब्लम है उसको आप झेल सकें या समाधान के ओर ले सकें, यानी आपके माइंड का पावर को बढ़ाने का। और इसमें क्या होगा कि आप शत्रु जो भी आपकी ज़िंदगी में होंगे, एनिमी, उसको समझ नहीं पाओगे कि कौन शत्रु है और कौन मित्र है, कौन ठग रहा है आपको, कौन ब्लैकमेल कर रहा है, कौन इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, कौन आपके बैकबाइटिंग कर रहा है। और ऋण के पीछे कभी नहीं पड़ना, ऋण आपके लिए प्रॉब्लमेबल होगा, लोन से थोड़ा सा बच के रहना है। और तो फिर आप अच्छे चलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऋण के चक्कर में पड़ गए, EMI के चक्कर में पड़ गए तो ज़िंदगी पस्त हो सकता है, आप वहाँ से रिकवरी करना मुश्किल हो जाएगा आपको। मतलब आपके जो करियर के बारे में मैं 100 का 100 नंबर देता हूँ, उसके बारे में आपको बेफिक्र रहना चाहिए, ठीक है। दोनों हाउस आपके करियर वाइज बहुत स्ट्रांग है, अच्छे हैं, चिंता का कोई विषय नहीं है। अभी रॉक करना चालू कर देंगे तो रॉक करेंगे थोड़ा, लेकिन बीच में कुछ डाउन पीरियड आएगा, और मैं कहूँगा कि आने वाला 3 साल हो सकता है थोड़ा डाउनफॉल आए, लेकिन उसके बाद फिर आगे बढ़ जाओ, फिर आगे बढ़ जाओ। ये सारे ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी कुछ पीरियड है जहाँ पर थोड़ा सा आपको ऑब्स्टकल मिलने का संभावना है। लेकिन पाठ वगैरह करोगे तो वो भी कट जाएगा, उतना ऑब्स्टकल नहीं रहेगा। लेकिन पाठ वगैरह नहीं करोगी और सेवा नहीं दोगी तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा ही अच्छा है, आप चमकोगी, एक टाइम आएगा जहाँ आप चमकोगी, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा टाइम, जो समय है, ये टाइम पार हो सकता है 3 साल 4 साल पार होने के बाद फिर आपके लाइफ में एक नया शुरुआत, एक नया दौर ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। ये टाइम पीरियड थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल रहेगा ही, ठीक है। नहीं, अभी और एनालिसिस का विषय नहीं है। अभी है कि वेट एंड वॉच एंड मेक योर सेल्फ सो स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली दैट यू विल फेस ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। दिस इज़ द मेन पार्ट। अभी ऑलरेडी आप सही ट्रैक में हो, स्पिरिचुअल ट्रैक में हो, सेवा दे रही हो, अध्यात्म में विश्वास रखती हो, कर्मयोग कर रहे हो, कर्म सेवा दे रहे हो, तो इन सारे पॉजिटिव पार्ट्स हैं। इसमें मैं एडिशन और कुछ देना नहीं चाहूँगा, और दैट इज़ एनफ। उससे ज़्यादा किसी कार्मिक आदमी को बिना फालतू का पूजा पाठ में लगाना कोई मतलब नहीं बनता है। इट इज़ एनफ फॉर यू, मेरे हिसाब में बहुत अच्छा है।